इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स का हम ये नोटिफिकेशन देखेंगे और यहाँ पर 112 वैकेंसी निकली हुई है। जनरल, SC, ST, OBC, EWS आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल कितनी वैकेंसी निकली हुई है और कुछ मेल के लिए निकली हुई है, यहाँ पर कुछ फीमेल के लिए निकली हुई है। तो ये जो वैकेंसी है ये मेल की है और ये जो 16 वैकेंसी है ये फीमेल की वैकेंसी है। तो हम यही सारी चीजें देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि आप कब से अप्लाई कर सकते हो। देखो, अप्लाई करने की जो डेट है वो 7 जुलाई 2024 से लेकर 5 अगस्त 2024 है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा आप इसको अप्लाई कर सकते हो और ये जो नेपाल और भूटान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पे स्केल की। तो पे स्केल जैसे कि ग्रेड सी की पोस्ट है, तो 25,500 सैलरी मिलती है। बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं जुड़ जुड़ा कर, तो काफी अच्छी सैलरी मिल जाती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट की। देखिए, एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो लास्ट डेट कौन सी है अप्लाई करने की? लास्ट डेट है 5 अगस्त। इसी 5 अगस्त 2024 को आपकी जो एज की कैलकुलेशन है वो की जाएगी। तो यहाँ पर जो एज की कैलकुलेशन यहाँ पर दे भी रखा है वो 5 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है, एज की कैलकुलेशन की जाएगी। और अगर आप SC, ST, OBC या इन कैटेगरी में आते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे कि SC, ST वालों को 5 साल का, ओबीसी में भी दो चीजें होती है, एक तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर वालों के लिए यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन नहीं है। ये नॉन क्रीमी लेयर वाले होते हैं उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन। तो ये बात याद रखना। अब यहाँ पर, हाँ, अब क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उस बैचलर डिग्री में साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आप ना बैचलर डिग्री की हो और उसके साथ में बीएड किया हो। ठीक है, बैचलर डिग्री या बीएड, बैचलर डिग्री के साथ में आपने बीएड किया हो, मतलब बैचलर के बाद ही बीएड होता है। तो आपने अगर ये किया है या फिर बैचलर ऑफ टीचिंग या इक्विवेलेंट, या अगर आपने उसके टीचिंग में कुछ उसके इक्विवेलेंट किया है तो फिर आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अब हम ये एज के बारे में बात होगी। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस मतलब 3 फेजेस में होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट फेज के अंदर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। दूसरे के अंदर रिटर्न होगा और फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, अगर आप इस किसी नॉर्मल यूनियन टेरिटरी या स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपकी जो मेल के लिए यहाँ पर जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो फीमेल है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। केवल ये जो है चेस्ट का जो एक्सपेंशन है और विदाउट एक्सपेंड करके कितनी होनी चाहिए, केवल उनके लिए है, मेल के लिए। तो यहाँ पर अन बिना फ्लावर छाती आपकी होनी चाहिए मेल की 80 और 80 सेंटीमीटर, और जो फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फ्लाप जरूरी है। और यहाँ भी ये जो दूसरी नीचे कैटेगरी, अगर आप गोरखास, कुमाऊंस या सिक्किम्स, क्योंकि इनकी हाइट कम होती है तो चेस्ट में तो कोई इनको यहाँ पर छूट नहीं दी गई। हाँ, हाइट में यहाँ पर छूट दी गई है कि हाइट जो है अगर आप मेल हो तो आपकी 165 सेंटीमीटर चलेगी और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होगी। और अगर आप जैसे शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, कहाँ की जो मिजोस और नागाज है, नागाज और जो मिजोस हैं उनकी जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी जो एज है मेल की 162.5 सेंटीमीटर और जो यहाँ पर फीमेल है उनकी 154। और चेस्ट में यहाँ पर मेल के लिए 77 और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। ये यहाँ पर हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड है जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो कर सकते हो। और कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, पहला आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर अगर आप ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, आपको बस इनको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इनको क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर उसके बाद में आप जो है रिटर्न लिखोगे, एग्जाम जो लिखने वाला एग्जाम है वो लिखोगे। अभी लिखने वाला एग्जाम उसके बारे में देख लेते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मेल के लिए क्या है कि 1.6 किलोमीटर की जो रेस होगी वो 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी मेल को। और लॉन्ग जंप यहाँ पर कितने होंगे, 11 फीट के 3 चांस मिलेंगे
और हाई जंप जो होगा वो 3.5 फीट का होगा और 3 चांस मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस होगी और उनको 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप 9 फीट की होगी, 3 चांस मिलेंगे उनको। हाई जंप 3 फीट की होगी, 3 चांस मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये जो जैसा यहाँ पर बोला गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें उसका कोई रोल नहीं होगा। अब यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया ये। उसके बाद में रिटर्न के बारे में देखेंगे। देखो फिजिकल यहाँ पर सेकंड फेज में जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई कर जाएगा वो रिटर्न टेस्ट में बैठेगा, 100 मार्क्स का होगा। एमसीक्यू की टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। और ये जो एमसीक्यू की, अब ये ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है। ये मुझे लगता है कि शायद वैकेंसी पे डिपेंड करता है। ज़्यादा वैकेंसी होंगी तो फिर ये शायद ऑफलाइन ही कराएंगे, मतलब ज़्यादा लोग आएंगे पेपर देने के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है कि जनरल हिंदी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश के लिए यहाँ पर जो जनरल इंग्लिश है, देखिए जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सिंपल अर्थमेटिक वो होते हैं उसके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। साइकोलॉजी के यहाँ पर बाइलिंगुअल में होंगे, मतलब दोनों के अंदर होंगे। ये 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। अब साइकोलॉजी का यहाँ पर दे रखा है कि ये जो 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, उसके में क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी का सिलेबस दे दिया, जैसे कि जनरल साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। और पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स, और 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। फिर यहाँ पर ये नीचे दे रखा काउंसलिंग, साइकोलॉजी और मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो 60 मार्क्स का यहाँ पर ये आएगा। अब ये क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं, मतलब इतने मार्क्स आपके आने चाहिए। देखो मार्क्स इतनी जरूरी नहीं कि आपके इतने आए, ये तो मिनिमम है। मैक्सिमम जितना आप अच्छा स्कोर करोगे रिटर्न में उतना ही फायदा होगा, उतना ही आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर फेज 3 के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीजें होती हैं, तो ये तो बाद में पता लग जाता है। अब देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना। तो सबसे आपको इनकी जो आईटीबीटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, तो इस पर रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लॉगिन पर तभी करना है जब आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया हो। तो पहला आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे नाम मांगेगा, लास्ट नाम, मिडिल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा आपको, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी क्वेश्चन, और ये फिर ये मांगेगा। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना, सबमिट कर देना। फिर उसके बाद में जो भी आपको कुछ पासवर्ड वगैरह जो भी मिलेगा, अपना जो है फॉर्म है उसको सबमिट कर देना है। या फिर ये हो सकता है अगर दूसरे पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दे तो आप सिंपली यहाँ पर ये अपना फॉर्म भर सकते हो।